अगर आप गांव में या शहर में कहीं पर भी जमीन खरीद रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि किसी खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ जमीन को बेचते समय आपके साथ किस प्रकार की ठगी हो जाती है और हम उस ठगी से कैसे बच सकते हैं। इन सभी चीजों को जो है सो इस वीडियो में समझने का काम करेंगे। जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास एक चतुर्भुजाकार खेत है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग चतुर्भुजाकार खेत, अगर आपके पास है कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का खेत है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास चतुर्भुजाकार में आयताकार है खेत है तो उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का खेत है तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर वर्गाकार खेत है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का है तो भुजा में भुजा से गुणा करें, यानी कि भुजा साइड का स्क्वायर कर देंगे, उसका जो है सो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अधिकांशतः जो खेतें होती हैं वह बिल्कुल ही विषम चतुर्भुज होती है, मतलब कि उसकी सभी भुजाएं जो है सो क्या होती है, अलग अलग साइड्स की होती है, अलग अलग नाप की होती है। तो अगर ऐसा चतुर्भुजाकार अगर आपके पास खेत है तो ऐसे खेत का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको जो है सो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मानकर चलते हैं हमारे पास एक प्रकार का मैंने खेत लिया है, यह जो है सो इसकी चारों साइड जो है सो इसकी चारों भुजाएं जो है सो अलग अलग शेप की है। जैसे पहला खेत हम ले लेते हैं, पहला ये वाला साइड जैसे मान लेते हैं कि यह 140 फीट की है, यह मान लेते हैं कि 100 फीट का है, यह जो है सो मान लेते हैं कितने का है, 50 फीट का है, और यह जो है सो कितने फीट का है, 120 फीट का है। चारों भुजाएं चारों अलग अलग नापित की है। तो हमको बताना है कि इस चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, अभी भी क्षेत्रफल, किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालने की दो विधियां जो है सो प्रचलन में है। एक अभी भी जो पुरानी मेथड चलती है, जो अभी भी गांव में जो है सो इसी तरीके से हम लोग पुरानी मेथड से ही, पुरानी विधियों से ही जो है सो क्या किया जाता है, खेत का रकबा निकाला जाता है या क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन शहरों में जो है सो अब नई पद्धतियां का, आधुनिक पद्धतियों का जो है सो क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। हम लोग यह भी समझेंगे कि पुरानी पद्धति और आधुनिक पद्धति में दोनों में कितने का डिफरेंस होता है और कैसे जो है सो हमारे साथ ठगी हो जाती है। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बचते हैं कि जो पुरानी विधियां होती है उस विधि से हम लोग कैसे खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस पुरानी विधि से खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम लोग जो है सो औसत विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत विधि भी बोला जाता है इस विधि को। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनकी जो लंबाई है, इस लंबाई का क्या कर लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, और फिर जो है सो चौड़ाई का क्या किया जाता है, औसत निकाला जाता है। जैसे इस चतुर्भुज का लंबाई, दोनों लंबाई का औसत निकालेंगे तो औसत निकालेंगे तो यहां से निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं औसत लंबाई। क्या लिखते हैं? औसत लंबाई। याद रखना है कि जब पुरानी विधि से हम लोग खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे औसत लंबाई। औसत लंबाई यहां से हो जाएगा 100 और यहां से हो जाएगा 50। 100 में 50 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150। 150 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75 फीट। यानी कि इसका औसत लंबाई जो है सो कितना आ जाएगा, 75 फीट हो गया। ठीक है। दूसरी हम क्या करते हैं कि औसत जो है सो क्या निकाल लेते हैं, औसत चौड़ाई इस बार निकाल लेते हैं। जब औसत चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 प्लस 120 बटा 2 हो जाएगा। 140 में 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260, और 260 में जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा बेसिकली कितना, 130 के जो है सो बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने औसत लंबाई और औसत चौड़ाई यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो है सो हम लोग क्या निकालते हैं, रकबा निकालते हैं या इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो किसी भी चीज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, लंबाई में चौड़ाई से गुणा करते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहां से इसका लंबाई हो जाएगा 75 और इसका चौड़ाई जो कितना हो जाएगा, 130 होगा। यानी कि ये सभी फीट में ही लिखा गया, एक बात ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि लंबाई 75 में 13 से गुणा कराते हैं तो 13 × 5 = 65 का 5 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 13 × 7 = 91 और 6 हो जाएगा 97। यानी कि 9750 वर्ग फीट जो है सो इसका एरिया आ गया, या स्क्वायर फीट एरिया आ गया। कितना? 9750 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। एक बात और मैं बता दूं कि यह जो विधि होती है यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण विधि होती है। यह जो मेथड होता है पुरानी विधि होती है, और इससे खेत का जो है सो एक्यूरेट क्षेत्रफल, एक्यूरेट एरिया जो है सो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है। याद रखना है कि यह जो पुरानी विधि होती है इससे कितना क्षेत्रफल आया है, 9750 स्क्वायर फीट जो है सो क्या आया है, एरिया आया है। इस मेथड का यूज गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे इसी विधि का जो सो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। ये मैंने बताया कि पुरानी विधि से हम लोग खेत का कैसे जो सो क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारी आधुनिक विधि है, या फिर से जो है सो इसी आधुनिक विधि को हम लोग विकर्ण विधि या डायगोनल मेथड भी जो है सो क्या करते हैं, कहते हैं। इस मेथड से हम लोग खेत का एक्यूरेट एरिया बता सकते हैं, बिल्कुल जो परफेक्ट एरिया होता है इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, बताते हैं। इसको बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम खेत में जो है सो जाकर के कोई भी हमारा जमीन का प्लॉट है उसका सबसे पहले डायगोनल निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं।
विकर्ण निकालने का क्या तरीका होता है कि किसी एक कोने को पकड़ के सामने वाले कोने को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यह जो होगा जैसे ही विकर्ण खींचेंगे तो यह जो खेत होगा, यह जो चतुर्भुज होगा, दो त्रिभुजों में जो सो क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। और जब दो त्रिभुजों में बंट जाएगा तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे प्लॉट का, पूरे खेत का जो है सो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मानकर चलिए कि इसमें एक कोण समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, तब वहां पे पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम लोग यहां से डायरेक्ट विकर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगेगा तो हम लोग जाकर के उसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, फिर उसके बाद से कर्ण का मान जो है सो क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे 120 है, यहां पे 50 है, अगर इसकी कर्ण की मैं मान विकर्ण निकालूंगा तो यह बेसिकली हो जाएगा 130 फीट के बराबर होगा। यानी कि इसका जो विकर्ण होगा कितने फीट के बराबर हो जाएगा, 130 फीट के बराबर होगा। अब इस पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहां पे देखिए यह एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुजों की तीन अलग अलग भुजाएं जो है सो क्या की गई है, दी गई है। यह विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का जो क्षेत्रफल होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं स्क्वायर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यह जो है सो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। इसी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम इस वाले त्रिभुज का जो है सो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस चाहिए, या इसी एस को जो है सो हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध परिमाप बोलते हैं या सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जिन तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो यहां से हो जाएगा 140 प्लस 100 प्लस 130 बटा जो है सो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140 में इसको जोड़ेंगे, 240 में 130 को जोड़ेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 370 को, और 370 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 185 फीट के। यानी कि इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आएगा वो कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा, 185 होगा। अब इस त्रिभुज का हम पहले वाले त्रिभुज का जब रकबा निकालते हैं यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं, रकबा कहें, अगर जमीन के सेंस में इसको रकबा बोलते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां से 185 है तो यहां से लिखेंगे 185 इंटू 185 में से क्या करते हैं, 40 को घटा लेंगे तो यहां से हो जाएगा 45 हो जाएगा। 185 में से 100 को घटाएंगे तो 85 होगा, और 185 में से 130 को घटा लेंगे तो 55 होगा। अब इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करा के लिख देंगे। मैं क्या करता हूं, अब इन चारों संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब जो है सो कितना आएगा, यह जो आएगा 38 91 93 75 के जो है बराबर आएगा। यह मैंने क्या किया है, इन चारों संख्याओं का मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है। फिर जब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल 6238.53 स्क्वायर फीट के जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इस वाले केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6208.53 जो होगा स्क्वायर फीट के जो है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हालांकि यहां पे जब समकोण बन रहा है तो समकोण का त्रिभुज 1/2 इंटू आधार गुण ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे तो समकोण बन रहा है तब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर समकोण नहीं बनेगा तो फिर इसी फॉर्मूला का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। थोड़ा देर के लिए आपको याद रखना है कि इसका जो रिजल्ट आया था 6238.53 स्क्वायर फीट आया था इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6238.53 स्क्वायर फीट आ गया। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एस निकालेंगे यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, और जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 50 प्लस 130 प्लस 120 बटा 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, 300 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। अब फिर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर वही स्क्वायर अंडर रूट 150, 150 में से 50 को घटाएंगे तो 100 होगा, 150 में से 130 को घटाएंगे तो 20 होगा, और 150 में से 120 को घटाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब इन सभी संख्याओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 15 दूना 30 3 90, यहां पे हो जाएगा 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 2 4 2 6, तो इसका वर्गमूल जो होगा कितना हो जाएगा, 3000 स्क्वायर फीट आ जाएगा। यानी कि इस वाले दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3000 स्क्वायर फीट। अब पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था
6238.53 आया था और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 3000.00। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9238.53 वर्ग फीट जो होगा क्षेत्रफल आएगा। यानी कि इस पूरे जो हमारा चतुर्भुजाकार खेत है इसका वास्तविक जो क्षेत्रफल आएगा रियल में जो रकबा निकलेगा वह निकलेगा 9238.53 स्क्वायर फीट होगा। यह जो है बिल्कुल सही क्षेत्रफल इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यह इसलिए सही है कि यह गणित के नियम से हम लोग निकालते हैं, जबकि पहला वाला जो हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला था उसका कोई नियम नहीं है, वह औसत विधि से निकालते हैं जिसका कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है। हम लोग एक एवरेज मानने के लिए औसत से जो सो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी खेत का क्षेत्रफल हम लोग जब पुरानी विधि से निकाले थे, इसको थोड़ा देर के लिए डिलीट करते हैं। हम पहले इसी खेत का क्षेत्रफल जब पुरानी वाली विधि से निकाले थे तो 9750 स्क्वायर फीट आया था, 9750 स्क्वायर फीट आया था। लेकिन जब इसको हम लोग आधुनिक विधि से या जो है सो विकर्ण विधि से जब निकाल रहे हैं तब जो है सो कितना आया है 9238.53 जो है सो स्क्वायर फीट आया है। यानी कि जो पहला वाला क्षेत्रफल आया था अब वाले क्षेत्रफल से अधिक आया था। कितना आया था? अधिक आया था। अब जैसे मानकर चलिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब इसको कितना आया था निकाल देते हैं। अब इसको घटाएंगे, कितना फालतू आया था 10 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 9 में से 5 को घटाएंगे 4 होगा, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 और यहाँ से 7 में से 2 यानी कि 511.47 स्क्वायर फीट जो होगा वर्ग फीट जो जमीन है वह अधिक निकल गया था पहले वाले क्षेत्रफल से। लेकिन जब हम लोग सही इसका निकाले आधुनिक मेथड के यूज करके, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी सीखेंगे अब मोबाइल ऐप से भी जो है सो जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो मोबाइल ऐप से कैसे निकालेंगे तो भी जो है सो इतना ही क्षेत्रफल जो है सो क्या होगा निकल करके आएगा। तो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना कम आ गया 511.47 जो है स्क्वायर फीट कम आ गया। अब एक बात बताइए, अब समझते हैं कि इसमें फ्रॉड कैसे होता है। जैसे मानकर चलिए कि अगर कोई व्यक्ति गांव में जमीन खरीदता है तो वह कट्ठा के हिसाब से खरीदता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से नाप करके आप पहला वाला मेथड जो है सो आपको थमा दिया, पहले वाले मेथड से क्षेत्रफल निकाल करके कहा कि हम जो है सो आपको इतना स्क्वायर फीट जमीन दे रहे हैं, 9750 स्क्वायर फीट जमीन रहे, आपसे जो पैसा लेगा वो 9750 स्क्वायर फीट का जमीन देगा। लेकिन रियल में जो आपको जमीन मिलेगा वो मिलेगा 9238.53 स्क्वायर फीट का जमीन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ठगी से बच सकते हैं। जब भी आप किसी भी खेत का रकबा निकलवाते हो, कोई भी अमीन अमानत करने के लिए आता है तो उससे पूछिए कि आप जो है औसत विधि से निकालिएगा कि विकर्ण विधि से निकालिएगा। अगर वो कहेगा कि हम औसत विधि से निकालेंगे तो फिर उससे आप मानत नहीं करवाइएगा, उस माप को आप नहीं मानिएगा। कहेगा कि जब भी हम जमीन को मेजरमेंट करेंगे तो आधुनिक मेथड से या फिर से जो विकर्ण विधि है इस विधि से हम लोग खेत का जो क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर मानकर चलिए गांव में कोई भी व्यक्ति जमीन लेता है तो वह बेसिकली जो है सो क्या निकलता है, दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति गांव में खरीद रहा है और एक व्यक्ति जो है सो क्या करता है शहर में खरीद रहा है। तो अगर व्यक्ति इसी जमीन को गांव में खरीदेगा तो गांव में जो है सो जमीन कट्ठा से मिलता है या बिस्वा से मिलता है या बीघा में मिलता है, ठीक है। तो अगर मानकर चलते हैं कि 511.47 स्क्वायर फीट है और मैं क्या करता हूं कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे 1 कट्ठा जो जमीन होता है उसमें 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो अगर हम इस स्क्वायर फीट को कट्ठा में बदलना चाहेंगे तो 1361 मान लेते हैं, 1361 ही है। तो जब 511.47 में 1361 से भाग देंगे, 511.47 में 1361 से भाग लगाएंगे तो यह बेसिकली बराबर होगा 0.37 के। यानी कि यहाँ पे जो है सो इतना कट्ठा जो होगा उसको प्राप्त होगा। अगर मानकर चलिए कि गांव में 1 लाख रुपया जमीन कट्ठा मिल रहा है तो उस व्यक्ति को कितना फालतू रुपया देना पड़ जाएगा, 37,000 रुपया जो है सो अधिक देना पड़ जाएगा या 37,000 अधिक देना पड़ जाएगा गांव के लिए, अगर वो 1 लाख रुपया जमीन कट्ठा बिक रहा है तब। लेकिन अगर वही व्यक्ति शहर में का है तो शहर में जो बेसिकली जो जमीन का खरीद बिक्री होता है वो स्क्वायर फीट से होता है, वर्ग फीट में होता है या गज से होता है। तो अगर मानकर चलिए कि अक्सर गांव में शहर में जमीन मान लेते हैं कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन मिल रहा है, अब 511.47 स्क्वायर फीट फालतू है तो 1000 रुपया के हिसाब से उसको कितने चले कि 1000 से गुणा करा देंगे तो यह बेसिकली हो जाएगा 5,11,470 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो क्या कर सकते हैं, हम लोग के साथ ठगी हो सकता है। इसलिए जब भी आप जमीन खरीद रहे हैं जमीन के क्षेत्रफल निकालिए, रकबा निकालिए, तो इस बात का खास सावधानी रखना पड़ेगा क्या कि हमारा जो जमीन निकल रहा है उसको मेजरमेंट जो करें, उसकी जो पैमाइश हो वह आधुनिक मेथड से हम रकबा निकालें। जो विकर्ण विधि है इस विधि से क्षेत्रफल निकाल करके आप उसको
करिए, रजिस्ट्री करवाइए या लिखवाने का काम करिए। अगर वो कहता है कि नहीं हम औसत विधि से क्षेत्रफल निकाल कर देंगे, तो फिर आप उसको साफ लहजे में जो है सो मना कर दीजिए कि हम जो है सो ऐसा जमीन जो है सो नहीं लिखवा पाएंगे। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि जमीन का जो है सो हम लोग रकबा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मोबाइल ऐप से मोबाइल का यूज करके हम लोग किसी भी जमीन के कैसे उसका रकबा निकालते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।